आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मीनाक्षी अलावत छुटकू ग्रेट लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बाकी के जो सम बचे हुए हैं वो शुरू करते हैं। ओके, एल कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। एक क्वेश्चन है ये जो पिछले ईयर्स में आया हुआ है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब 10 ईयर्स पेपर अगर आप उठाते हो तो सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एसएससी में। ठीक है, बैंकिंग में पैटर्न सेम आता है, इसलिए जो पीछे के जो पेपर्स में आए हुए हैं वो समझिए। क्या दिया गया है? एल कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या फाइंड करना है? टेन थीटा क्या होगा? ठीक है, देखो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ है। नीचे वाले का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता था? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता था? कोटे स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता था? कोटे स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा ये? इसको यूं का यूं लिखेंगे साइड में, पहले इसको यूं का यूं लिखते हैं तो इसको ऐसे एज इट इज लिख देते हैं। कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन इसको क्या लिख लेते हैं? कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे वाला अभी ऊपर वाला सोल्व हो रहा है, अभी नहीं हो रहा, छोड़ दो। कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू अपॉन में क्या है? कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ये अपॉन में है तो अपॉन का अपॉन में होता है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको खोलते आगे, क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का के बराबर। तो साइन से साइन भी कैंसिल हो रहा है। क्या बच गया यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा। इज इक्वल टू क्या है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। देखो अगर ये कांस्टेंट वैल्यू किसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री में अगर मल्टीप्लाई हो रही होती थी तो हम साइड वाले से क्या करते थे? कंपैरिजन करते थे और उसकी वैल्यू निकाल लेते थे, यही करते थे। इसमें हमें क्या निकालना है? टेन थीटा निकालना है, तो इसको 10 बनाना पड़ेगा। 10 बनाने के लिए क्या कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? यहाँ भी हमारे पास साइन और कोस होना चाहिए दोनों, लेकिन हमारे पास सिर्फ साइन है और प्लस 1 है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन और कोस के रूप में हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। तो हम इसको साइन वाले को साइन वाले से कंपैरिजन करते हैं, इसका इससे करते हैं, यानी कि एल कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। लिख लिया। इसमें से साइन कॉमन लेते हैं, इसमें से कोस कॉमन लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो क्या आया? एल माइनस 1। इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो क्या आया? 2 माइनस एम। ठीक है, इसको इस साइड लेके जाते, इसको इस साइड लेके जाते ताकि ये 10 बन जाए। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से हट जाएगा। इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये इसके डिवाइड में हो जाएगा 2 माइनस एम। ठीक है, ये क्या आया? टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? एल माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एम, यही होगा। अगर ये स्क्वायर है, हमें सिर्फ 10 बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका? अंडर द रूट। टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? एल माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एम के बराबर। ओके, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। क्या दिया गया है? साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। क्या फाइंड आउट करना है? कोस 12 थीटा प्लस 3 कोस 10 थीटा प्लस 3 कोस 8 थीटा प्लस कोस 6 थीटा माइनस
1। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है, इससे ये निकालना है। ठीक है, इसको डायरेक्ट, इसको अगर हम कोस के रूप में ले आते हैं तो हो सकता है जो वैल्यू आए वो इसमें पुट हो जाए, या उसका स्क्वायर या उसका क्यूब या कुछ करें, उसका मतलब स्क्वायर क्यूब करें, और तो ये पावर आ सकती है, यही हो सकता है। इसको देखते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। हमारे पास एक फॉर्मूला है स्क्वायर वाले में, साइन और कोस के रूप में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, 1 माइनस, सॉरी ये इस साइड, इसको एक बार इसको लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। साइन को माइनस करते हैं, एक तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह लिख सकते हैं ये क्या, कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा। स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। देखो हमारे पास तो ये आया है, स्क्वायर और 4 में आया है, लेकिन हमें पावर किस में चाहिए, 12, 10, 8, 6 में चाहिए। इसको सबसे बड़ी पावर बनाते हैं पहले, ताकि छोटे वाले तो अपने आप आ जाए उनके साथ मल्टीप्लाई या कुछ भी होके। तो इसको अगर पूरी फुल पावर बनाने के लिए, जो इसमें मैक्सिमम पावर है, क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब। इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब। क्यूब तो दोनों तरफ अगर क्यूब कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साइड भी क्यूब कर दिया, इस साइड भी क्यूब कर दिया। क्यूब का फॉर्मूला खोलते, क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी, यही होता है। इसको आगे भी खोल सकते हैं, क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चलो करते हैं। 2 कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब क्या होगा, कोस 6 थीटा प्लस कोस 4 थीटा का क्यूब क्या होगा, कोस 12 थीटा प्लस 3 फर्स्ट का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर कोस 4 थीटा इंटू बी, बी यूं का यूं, कोस 4 थीटा। ठीक है, प्लस 3 किसका क्या, फर्स्ट वाली वैल्यू यूं की यूं मल्टीप्लाई इंटू सेकंड का क्या, स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा, अगर स्क्वायर में होता है ये पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 8 कोस 8 थीटा। ठीक है, क्या आ गया देखो, कोस 6 थीटा प्लस कोस 12 थीटा प्लस ये क्या है, अगर दो पावर मल्टीप्लाई में है, मतलब सेम बेस के साथ पावर मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, यही होता है। 3 कोस 8 थीटा प्लस 3 कोस 10 थीटा। देखो सेम आया क्या, 6 है हमारे पास, आ गया, 12 हमारे पास आ गया, 10 वाला आ गया, 8 वाला भी आ गया, माइनस और चाहिए, -1। अगर इस साइड क्या था, इस साइड क्या था, इस साइड दे रखा था क्वेश्चन में क्या, 1 का क्यूब किया, देखो 1 साइड में इज इक्वल टू 1 का भी क्यूब किया था, क्या आया, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। 1 को इस साइड लेके आते तो -1 हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो पूछी गई है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 है। क्या निकालना है, कोस 6 थीटा माइनस 4 कोस 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो इसको देखते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 है। कोस के रूप में लेके आना है, एक ही फॉर्मूला है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा।
तो इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, क्या होगा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा किसके बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा किसके बराबर हो गया कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, इसके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यूब की जगह लिख सकते हैं, क्यूब की जगह लिखते हैं क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया है। इसको तो वैसे भी लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। क्या आया देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये भी 1 माइनस 1 हो रहा है, दोनों तरफ क्या आई वैल्यू 0 आ गई। इससे तो नहीं निकल रहा ना इससे। अच्छा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आया था कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू रखी, इससे ये कैंसिल हो गया, ये इस साइड जाके माइनस का हो गया। ये अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है ना 3 वाले में, तो वैल्यू निकालनी दूसरे से हम निकालेंगे कि इसकी जगह ना रख के ये वैल्यू, साइन स्क्वायर वाले की जगह ये वैल्यू ना रख के दोबारा से इस पे अप्लाई करें। तो इसमें है ना एक चीज़ आप याद रख लो हमेशा कि इसका आंसर जो क्या होगा 4 होगा। इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको दिख जाता है तो इसका आंसर टिक कर दो क्या 4। ओके, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 7 साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा, और ये साइन और कोस मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे अगर किसी को इस साइड जाके माइनस करते हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू निकलने की संभावना है, नहीं है। सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा किसके बराबर है 0 के बराबर। इसको लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कोस थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्या आ जाएगा देखो, एक्स और वाई को इकट्ठे कर लेते हैं, साइन वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आ गया। अच्छा, क्या फाइंड आउट करना है, एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस वाई का स्क्वायर। ये वैल्यू जो है इसमें क्या करते थे, अगर एक्स अपॉन वाई और ट्रिग्नोमेट्री के रूप में ऐसे आ जाता है तो ऊपर वाले की वैल्यू ये मान लेते हैं हम, नीचे वाले की वैल्यू ये ऐसे कंपैरिजन करते थे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई साइन थीटा, वाई की वैल्यू क्या आ गई कोस थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं हम। अब क्या आ गई, एक्स साइन थीटा की वैल्यू क्या आई एक्स। ठीक है, तो एक्स का साइन का क्यूब है, क्या आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस y इंटू कोस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स इंटू वाई। ये आई एक्स की 4 प्लस वाई की 4, यही आया है। ठीक है, एक्स की 4 प्लस वाई की 4 की उल्टी लिखी है ये इक्वेशन। देखो ऐसा तो नहीं आना चाहिए। देखो क्या है, एक्स अपॉन वाई किया तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, ये थोड़ी सी गलती होगी, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या, कोस थीटा की वैल्यू क्या एक्स, साइन थीटा की वैल्यू क्या वाई। ठीक है, एक्स इंटू साइन थीटा की क्या वैल्यू वाई का क्यूब प्लस वाई इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या एक्स का क्यूब इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू क्या वाई, कोस थीटा की वैल्यू क्या एक्स। ये है, आ गया। एक्स और वाई कॉमन ले सकते हैं इसमें से, एक्स और वाई कॉमन आ जाएगा क्योंकि एक्स और वाई तो दोनों में है,
क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x इंटू वाई। दोनों साइड है एक्स और वाई, इस साइड लेके आते हैं तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, यानी कि दोनों कैंसिल हो सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर, यही पूछा था। आंसर क्या आएगा, 7। ओके, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा किसके बराबर है, 5/4 के बराबर। इफ, ये तो चलो बाद में करेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, ये बताना है। किसके बराबर होगा ये बताना है। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है। उसमें क्या होता है, जो ऊपर जो है ना सेम चीज़ है और एक प्लस हो रहा है और नीचे सेम चीज़ है और माइनस हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्या अप्लाई हो सकता है, कंपोनेंडो या डिविडेंडो लगा हुआ है। ये क्या होता था, कंपोनेंडो डिविडेंडो, मान लिया हमने एक्स क्या है, a/b है, किसके बराबर, 3/2 के बराबर दिया गया है। इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो कैसे पता चलेगा, कैसे अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी किसके बराबर होगा, जो नीचे वाली है ना वैल्यू, नीचे वाली जो टर्म है वो ऊपर वाली में तो ऊपर जाके तो ऐड होएगी और नीचे वाले एलसीएम में क्या होगी, माइनस होएगी। a माइनस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2/3 माइनस 2। ये होता है कंपोनेंट और डिविडेंडो। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसमें क्या है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो है। अगर इसको तोड़ देते हैं, इसमें दोबारा कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो हो सकता है क्या, हमारे पास साइन और कोस है, इसमें अप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, तो कोस से कोस कैंसिल हो सकता है, नीचे वाला माइनस होगा तो साइन से साइन कैंसिल होगा, और ये किसके रूप में आ जाएगा, 10 के रूप में। हमें 10 की वैल्यू चाहिए है 10 के रूप में ही, तो हम इसमें अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं इसमें, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, क्या कैसे होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये ऊपर वाला है, अपॉन ना इंटू नहीं प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये खोल दिया मैंने साथ के साथ। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, ये साथ के साथ खोला था, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस ऊपर वाला दोनों प्लस है तो दोनों क्या आएंगे, माइनस आएंगे, तो -2 कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस 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 माइनस। ठीक है, क्या आ गया, tan थीटा किसके बराबर आया, साइड वाले में भी अप्लाई करते हैं, 5 प्लस 4/5 माइनस 4 यानी कि 9/1, यानी कि 9/1। tan थीटा किसके बराबर आया, -9 के बराबर, -9 के बराबर, माइनस भी था। तो ये हमें बताना है क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 9 मान लो, चाहे -9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 यानी कि 82/80। इसको काट देंगे, क्या आएगा, 41/40 यानी कि 41/40 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी के बराबर है। देखो ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं, क्या, कोस ए
प्लस कोस बी प्लस कोस सी इज इक्वल टू 0 है। साइन ए प्लस इंटू साइन बी इंटू साइन सी 0 है। 1/sin A प्लस 1/sin B प्लस 1/sin C किसके बराबर है? 0 के बराबर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन को उठाते हैं, थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं, फिर देखते हैं ऑप्शन की क्या आने की संभावना है। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C, ये फॉर्मूला खोलते हैं इसका। A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, तीन की टर्म में है तो तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, बस यही होता है। क्या होगा? A प्लस B प्लस C का स्क्वायर, फॉर्मूला सेम रहेगा, वही हो जाता है, बस तीन पे अप्लाई हो जाता है। A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ये हो जाता है। तो ABC आ गया प्लस 2 साइन A इंटू साइन B प्लस 2 साइन B इंटू साइन C प्लस 2 साइन C इंटू साइन A, ये आ गया किसके बराबर? इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B, ये दे रखा है, प्लस साइन स्क्वायर C। ये दोनों तरफ है, इस साइड इसको लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा। यानी कि क्या आ गया? 2 साइन A इंटू साइन B, या चाहे कॉमन ले लो, 2 को सब में से कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा? साइन A इंटू साइन B प्लस साइन B इंटू साइन C प्लस साइन C इंटू साइन A, किसके बराबर था? 0 के बराबर। 2 भी कट जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। अच्छा, ये देखो साइन A इंटू साइन B है ना, ये स्क्वायर है, कहीं फर्स्ट के आने की संभावना है। कोस बना सकते हैं इसको, किसी भी हालत में नहीं बना सकते, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C बनाया जा सकता है, इसको तीनों टर्म ले बनाई जा सकती हैं, तीनों मल्टीप्लाई में हो रही हूँ। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। प्लस में तो बनाया जा सकता भी था पहले, जो फॉर्मूला था, लेकिन प्लस में नहीं बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई में, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ये देखो, ये प्लस में है A B और C, ये प्लस में ही थे B और C। फर्स्ट जो फॉर्मूला बोल रहा था, ये फॉर्मूला क्या था? साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C, लेकिन ये बस ये अपोन में है, मतलब इसके चांस हैं नन ऑफ दीज में हम नन ऑफ दीज पे हम सिर्फ 1% चलते हैं, पहले नहीं चलते। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन होता है, पहले ये निकाल के देखेंगे कि इसके आने की संभावना है ना। देखो इज इक्वल टू 0 है, अगर हम सारी इक्वेशन को साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इस साइड तो 0 है, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 0 ही रह जाएगा। इस साइड करते हैं, फिर इस साइड वाला हो जाएगा, इस साइड करते हैं, देखो साइन A इंटू साइन B अपॉन साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C, A और B कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन C, प्लस इसके भी होगा, फिर ये प्लस वाले में तो साइन B इंटू साइन C कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन A बच जाएगा, प्लस साइन C इंटू साइन A अपॉन साइन B, साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C और A कट जाएगा, C और A कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन B, यानी कि 1 अपॉन साइन C प्लस 1 अपॉन साइन A प्लस 1 अपॉन साइन B, इनको सही से लिख लो, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन A प्लस 1 अपॉन साइन B प्लस 1 अपॉन साइन C, साइड में क्या था? 0। इसका मतलब कौन सा आया? थर्ड आया, थर्ड ऑप्शन आया, तो ऑप्शन क्या होगा? थर्ड होगा, आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ कोसेक 39 डिग्री, इफ कोसेक 39 डिग्री x है, बताना क्या है? 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 39 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 51 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस
1/sec² 39 डिग्री इंटू sin² 51 डिग्री। ठीक है, ये पहले 39 डिग्री की वैल्यू x दे रखी है, एक बार ही नहीं लिखते, आगे से पूरा सोल्व करके देखते हैं, क्या पता इसकी जरूरत हो कहीं। ठीक है, देखो ये क्या होता है, ये क्या होता है, साइन, आगे वाली टर्म हमारे पास क्या है, साइन है। ठीक है, 59 और 39 देखो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला था a प्लस बी एंगल कितना है, अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा, sin² a प्लस sin² b किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। cos² a प्लस cos² b किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये फॉर्मूला था। ठीक है, इसको ये क्या होगा, sin² 39 हो जाएगा, ये साइन का उल्टा ही होता है ये, प्लस sin² 51 डिग्री। देखो ये अगर a है और ये b है तो दोनों का जोड़ कितना है, 90 है, यानी कि sin² a प्लस sin² b किसके बराबर हो जाएगा, ये तो 1 के बराबर हो गया। 1 प्लस 10² 51 डिग्री माइनस 1 अपॉन, इसको sec² 39 है, ये sin² 51 डिग्री है। ठीक है, इसको 51 वाले को चेंज करेंगे 39 में, क्योंकि 39 से ही हमारी वैल्यू आ सकती है। इसका ये उल्टा होता है सेक का, तो सेक को यूं लिखो, सेक 39 डिग्री। हम पहले तो यही सोच के चलेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। 39 इंटू sin² 90 माइनस 39 लिख सकते हैं इसको, 51 ही होगा ये। साइन 90 इंटू 1 है, इसका मतलब ये 1 है, 1 क्या है, ओड है, ओड हमेशा चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज होता है, कोस में, cos² 39 डिग्री, थीटा आ जाता है 90 माइनस थीटा, या 90 प्लस थीटा होता है तो थीटा आता है, ये वैल्यू 39 डिग्री आ गया। ये किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, यानी कि 1 अपॉन सेक। सिर्फ इसको सोल्व कर रहे हैं एक बारी, sec² 39 डिग्री इंटू कोस किसका उल्टा होता है, सेक का ही, sec² 39 डिग्री। ये एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ तो वैल्यू क्या आई, ये एक दूसरे से देखो कट जाएंगे। ये किसका उल्टा होता है, सेक का, कोस, सेक से सेक कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस 10² 51 डिग्री माइनस 1, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 1। ठीक है, एक 1 प्लस का, एक 1 माइनस का, क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गया। ये क्या बचा, 10² सिर्फ 51 डिग्री बचा। 10² 51 डिग्री हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, क्या है, cos² 39 डिग्री है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10² 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री लिख सकते हैं इसको। हमेशा वैल्यू ऐसी दी होगी, ये अगर ऐसे क्वेश्चन में जो 90 में से, जैसे 51 दे रखा है, ये 90 में से अगर 39 मतलब जो वैल्यू होती है वो माइनस करते हैं तो वही वैल्यू दी होती है, और उसी की वैल्यू दी होती है। जैसे 39 और 51 कितना होगा, 90 होगा, हमेशा ऐसे ही दी होगी सम में। ठीक है, देखो 10² 90 माइनस 31 51 के बराबर होती है, ये लिख सकते हैं। 90 इंटू 1 है, 10 किस में, ओड है, ओड है ये, 10 किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा, यानी कि cot² 39 डिग्री। ठीक है, cot² की तो हमारे पास वैल्यू है नहीं, किसकी वैल्यू है हमारे पास, cosec² की वैल्यू दे रखी है इसमें। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है cosec² थीटा माइनस 1 होता है, थीटा की वैल्यू 39 ही है ये। ठीक है, 39 की वैल्यू दे रखी है, देखो दे रखी है, cosec² 39 डिग्री की वैल्यू क्या दे रखी है, x यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस 1 है, ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम, क्या बोल रहा है नेक्स्ट सम, देखो नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट सम दे रखा है हमारे पास, sin 10 डिग्री प्लस sin² 10 डिग्री प्लस sin² 20 डिग्री प्लस so on to प्लस sin² 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी।
ठीक है, देखो साइन स्क्वायर के रूप में हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है। कब, ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो। क्योंकि अगर वैल्यू की बात कर रहा है ना, ये साथ में वैल्यू दे रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला एक बार ही देखना जरूरी। ठीक है, देखो 10 डिग्री है, यहाँ पे 20 है, ये तो मतलब पेयर नहीं बन रहे, या लास्ट वाला और फर्स्ट वाला उठा के देखते हैं, ये तो 100 बन रहा है, यानी कि इससे पहले वाला देखते हैं। 90 की तो वैल्यू पास वैसे भी होती है। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। ये देखते हैं इससे पहले वाला क्या होगा, साइन स्क्वायर 80, 10 और 80 क्या होगा, 90 बनता है। तो इनको दोनों को साथ साथ लिख लो, क्या लिखें, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, ऐसे ही क्या होगा, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर, इससे आगे वाला क्या होगा, साइन स्क्वायर 70 होगा, ऐसे हो जाएगा। ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कब होगा, 1, जब ए प्लस बी की वैल्यू 90 है। 10 और 80 90 होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू 1, इनकी भी वैल्यू अगलों की क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, ऐसे सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 1 हो जाएगी। ठीक है, ये देखो 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये कहाँ तक जा रहा है, 90 तक जा रहा है, इसकी वैल्यू तो अलग से लिख लेते हैं 1। ये कितने तक जा रहा है, 80 तक जा रहा है, 10 से 80, 10 से 80, 10 का डिफरेंस है। वैसे अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, टी एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म 10 है, प्लस एन एन निकालनी है, -1, डिफरेंस कितने का है, 10 का। ठीक है, यही ऐसे ही निकालते हैं। इज इक्वल टू लास्ट कितनी दे रखी है, 90, लास्ट कितनी दे रखी है, 90 माइनस 10 80 अपॉन 10 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 बच गया, एन प्लस 1 की इस साइड आके प्लस हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 9। एन तो वैसे भी हमें साफ साफ दिख ही रही है, ये कोई ज़रूरत नहीं है कि 10 20 30 40 90 तक 9 ही हुए। ठीक है, यानी कि 8 की वैल्यू तो 8 है, 8 ये बचे हैं यहाँ तक, मतलब एक ये है, इसकी वैल्यू तो ये लिख ली। ठीक है, 8 बचे हैं ये, और 2 के पेयर में हमारे पास आंसर आ रहा है, 2 इकट्ठे कर रहे हैं तब 1 आ रहा है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई 2 4, मतलब 4 ऐसे पेयर हैं जिनकी वैल्यू 1 बन रही है, जिनकी वैल्यू 1 बन रही है। 4 पेयर हैं ये, एक साइन स्क्वायर 90 है, तो कितने हो गए, 5 हो गए, कितना आंसर आ जाएगा, 5। ओके, देखो नेक्स्ट देखते हैं, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री है। ठीक है, देखो इससे पहले क्या होगा, साइन स्क्वायर 88 होगा। फर्स्ट और सेकंड में तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं। साइन स्क्वायर 1 है और साइन स्क्वायर 89 कितना होगा, 90 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के पेयर बन रहे हैं। फिर इससे आगे वाली जो टर्म होगी उसके पेयर बनते होंगे, फिर 3 का डिफरेंस है, तो या इससे आगे वाली टर्म कितनी मिलेगी, 86, तो ये भी 90 हो रहा है। अब ये इसको इकट्ठे करते हैं, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 86 डिग्री। ठीक है, इसकी इनकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। कब होगा, ए प्लस बी 90 डिग्री, ए क्या है, 1 है, बी क्या है, 89 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है ना, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब हमें देखना है कि ये कितनी है ये टर्म्स जिनकी वैल्यू 1 आ रही है। अब वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, टी एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना है हमारे पास, 89 डिग्री, ए फर्स्ट कितना है, 1, प्लस एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, -1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का, 2। ठीक है, पहले इसको
ये प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, 88 बन गया इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 इस साइड आएगा, इस बारी 2 इसके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, क्या आ गया 44 इज इक्वल टू n माइनस 1, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, इनकी वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री। कितनी टर्म्स हैं 45 डिग्री, यानी कि 44 है, 44 प्लस 1, पेयर तो दो के ही बनेंगे, दो के पेयर बनेंगे, तो 44 के तो पेयर बन जाएंगे एक, यानी कि बीच की टर्म होगी, बीच की टर्म 1 है और लास्ट वाला क्या है 89 है, मतलब 90 मान लेते हैं, ठीक है। तो बीच वाली क्या होगी साइन स्क्वायर 45 होगी, 45 की तो हमें वैल्यू भी पता है, ठीक है, क्या होती है 1/√2 होती है, ठीक है। 44 टर्म्स थी, 44 के कितने जोड़े बनेंगे 22 बनेंगे, यानी कि 22 1 आ जाएंगे, क्योंकि एक जोड़े की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो ऐसे कितने जोड़े हैं 22 हैं, 44 टर्म्स हैं, तो जोड़े बनेंगे, 2 का एक जोड़ा बनेगा तो इसका आधा हो जाएगा, 22 1 आ जाएंगे, प्लस 1/√2, इसका क्या है सारी चीज़ों का स्क्वायर है, तो इनका भी साथ में स्क्वायर करते चलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 1 ही रहेगा, तो 22 बार 1 होगा तो 22 की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 22 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 22.5, 22.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम पे चलते हैं, क्या होगा कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 5 प्लस सो ऑन टू कोस स्क्वायर 89 डिग्री है, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। देखो पहले क्या होगा कि इससे पहले क्या रहा होगा 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो कोस स्क्वायर 85 रहा होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट और लास्ट को अगर देखते हैं, क्या था हमारे पास फॉर्मूला a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b क्या होगा 1 होगा, वही फॉर्मूला है, ठीक है। 1 और 89 डिग्री क्या होंगे 90 होंगे, a प्लस बी 90 है, तो कोस स्क्वायर a यानी कि कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 89 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, 1 के बराबर। ऐसे ही कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 85 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 85, कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b क्या है a प्लस बी 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। अब देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, लास्ट क्या है 89 है, फर्स्ट क्या है 1 है, प्लस n माइनस 1 निकालना है, n निकालना है, डिफरेंस कितना है d क्या होता है डिफरेंस कितना है 4 है, इस साइड जाएगा 88 हो जाएगा, ये अपॉन में 4 n माइनस 1 2 n की वैल्यू क्या आ जाएगी 23। देखो 22 प्लस 1 मतलब जोड़े कितने के बनेंगे 23 हैं, तो 23 हैं तो 22 के ही जोड़े बनेंगे, एक बीच की टर्म होगी। अगर ये है इक्वेशन 1 से 89 तक जा रही है, तो इसमें बीच की टर्म क्या होगी कोस स्क्वायर 45 ही होगी, बीच तो 45 ही बनेगा 90 के बीच में, ठीक है ना। 45 बन गया, 22 के जोड़े बन रहे हैं, 22 टर्म्स हैं और उसमें 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो कितने जोड़े हैं 11 जोड़े हैं, 11 जोड़े हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे 11 बारी है, तो स्क्वायर 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 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा, कितनी बारी आएगा 11 बारी आएगा, प्लस बीच वाली टर्म्स है कोस 45 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1/√2, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 11 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा आंसर 11 एंड हाफ क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं हम, देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, इफ 2 साइन पाई अपॉन 2 किसके बराबर x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर, x माइनस 1 अपॉन x हमें निकालना है, ठीक है। देखो क्या होता है साइन स्क्वायर
ना साइन 2 साइन पाई अपॉन 2 है, 2 साइन पाई अपॉन 2 है। पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, 180 अपॉन 2 है यानी कि 90 है, ठीक है ना, यानी कि 90 है। तो 2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे इस साइड तो क्या आ गया 2, 2 इंटू 1 आ गया, मतलब इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर निकालना है। तो ये इसका स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है, ये एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के रूप में बन सकता है आराम से। क्या बनेगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, देखो क्या होता है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 और चाहिए मतलब इसमें, माइनस 2 और चाहिए मतलब इसमें, ठीक है। ये इस साइड है 2, इस साइड 2 वाला इस साइड आएगा -2, तो इस साइड क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये साइड क्या था 0 था, इज इक्वल टू 0, स्क्वायर इस साइड अंडर रूट हो जाएगा, 0 का अंडर रूट 0 ही, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। इफ 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 देन साइन थीटा इज इक्वल टू 4x माइनस 3 अपॉन 9 है, दे रखा है ये इक्वेशन। हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर देयर इन इंटीजर, पॉसिबल वैल्यू इसकी कितनी होंगी ये पूछा गया है। 0 से 90 डिग्री के रूप में बीच में लाई करता है थीटा, 0 से 90 डिग्री के रूप में बीच में हमने क्या देखा था साइन 0 की 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, 30 की, 45 की और 60 की, अंडर रूट 3 अपॉन 2 और 1, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, यही करता है साइन थीटा। किसके रूप बीच में लाई करता है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, अगर 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू है तो इसकी यही है। देखो इसमें रखते हैं x की वैल्यू हमने 0 रखी, 4 इंटू 0 माइनस 3 अपॉन 9 क्या आ गया -1 अपॉन 3, -1 अपॉन 3 तो नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। 0 से 90 के बीच में तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है 0, 1, 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन 2, यही वैल्यू है बस, 0 नहीं है, इसका मतलब 0 तो है नहीं। 1 रखते हैं, 4 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 9 क्या आ गया 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 9 तो किसके बीच में है 0 से 1 के बीच में ही है, ये वैल्यू हो सकती है, यानी कि x की वैल्यू एक तो क्या ही 1। 2 रख के देखते हैं, 4 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 9, 8 माइनस 3 5 अपॉन 9, ये भी आ गई, ये भी 1 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है ना। 4 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 9 क्या हुआ 9 अपॉन 9 यानी कि 1, ये भी ठीक है। 3 4 रखो, 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 9 16 माइनस 3 अपॉन 9 क्या हो गया 13 अपॉन 9, एक से ज़्यादा बढ़ रही है, 9 एकम 9, 9 1 जा 9, क्या बच गया 4, 4 से आगे क्या उतरेगी 0, 4 4 जा 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो 1 तक की वैल्यू जाती है 0 से 1, 4 तो नहीं है, तो कौन सी वैल्यू होंगी 1 2 एंड 3, कितनी वैल्यू होंगी 3 वैल्यू। ओके, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। क्या बोलता है 1 प्लस सेक 20 डिग्री प्लस कोट 70 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक 20 डिग्री प्लस 10 70 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो 1 प्लस सेक 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, इनको जो एक तो 20 है हमारे पास, एक 70 है, सारे थीटा को एक जैसी वैल्यू बना लेते हैं, सारे थीटा को क्या करते हैं एक जैसी वैल्यू बना लेते हैं, ठीक है। या तो इसको 20 डिग्री 70 डिग्री बना लो या इसको 20 डिग्री बना लो, ताकि एक दूसरे में या तो ऐड हो जाए या माइनस हो जाए या कुछ सॉल्यूशन तो निकल के आए, है ना।
क्या होगा, देखो 1 प्लस सेक 20 डिग्री, इसको रख प्लस कोट, कोट को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं 20, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसको 1 माइनस कोसेक 20 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 10 को 10, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। 70 को क्या लिख सकते हैं कि 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, या इसका मतलब क्या है 90 इंटू 1 भी लिख सकते हैं इसको। 90 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, 1 क्या होता है ओड, अगर 90 से हम ओड मल्टीप्लाई में हो रहा है और माइनस थीटा 20 थीटा ही है, क्या है कोट 90 इंटू 1 माइनस थीटा किसके बराबर होता है 10 थीटा के बराबर। क्यों, क्योंकि ये ओड है, 10 किस में चेंज हो जाता है, कोट किस में चेंज हो जाता है 10 में। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक 20 डिग्री, 10 किस में, कोट किस में चेंज हो गया 10 में, थीटा क्या है 20 डिग्री आ गया। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोसेक 20 डिग्री प्लस 10, 90 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। तो ये ओड है, 10 किस में चेंज हो जाएगा कोट 20 डिग्री आ जाएगी। थीटा क्या है लास्ट वाला माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 90 में से ही कुछ माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, ठीक है। देखो सेम थीटा आ रहा है, हमने क्या बताया था पहले कि है ना ये कोस जो है ना, जो भी मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है और उसमें सारे थीटा सेम हैं, सारे थीटा की वैल्यू सेम है, अगर वो 0 और 90 डिग्री है तो ठीक है वही वैल्यू रख दो, अगर सेम वैल्यू है नहीं तो थीटा की वैल्यू क्या रख दो 45 डिग्री रख दो, तो वही वैल्यू जो 45 रखने पे आएगी वही वैल्यू उनकी भी वही होगी। ये है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सेक 20 डिग्री को मान लो थीटा है, एक बारी 20 डिग्री क्या है थीटा प्लस 10 थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है। अब थीटा 90 और ये देखो ये थीटा 0 90 डिग्री था नहीं था, तो इसके वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या रख दो हमेशा 45 रख दो। 1 प्लस ये पहले भी बताया था ना 1 प्लस सेक 45 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री, ठीक है, इंटू 1 माइनस कोसेक 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ठीक है। सेक 45 डिग्री कोस 45 डिग्री कितना होता है, कोस 45 डिग्री 1 अपॉन अंडर रूट होता है 2, सेक क्या होता है उसके उल्टा होता है, या ये वैल्यू भी याद रख लो, सेक वाली भी उल्टी वैल्यू भी याद रख लो, नहीं तो सिंपल अप्लाई कर दो, इसमें कितना भी टाइम नहीं लगता। क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 कोस की होती है तो सेक की क्या होगी अंडर रूट 2, 10 की क्या होगी 10 की क्या होती है 1, ठीक है। 1 माइनस कोसेक की क्या होती है अंडर रूट 2, कोट की क्या होती है 1, ठीक है। ये 1 से तो ना कैंसिल नहीं हो रहा, ये क्या हो जाएगा 1 और 1 2 प्लस अंडर रूट 2, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत आपको लग रही है कहीं, नहीं, क्यों, ये a प्लस बी है और ये माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही इसमें अप्लाई हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 4 माइनस 2 क्या आंसर आ जाएगा 2, क्या आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। देखो ये देखते हैं कोट 30 डिग्री माइनस कोट 75 डिग्री अपॉन 10 15 डिग्री 10 15 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो ये है ना हमारे पास क्या है कोट 30 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास, कोट 75 डिग्री की वैल्यू हमें लर्न नहीं करवाई है अभी, 15 डिग्री की भी वैल्यू लर्न नहीं करवाई है, नहीं करवाई है ना। 10 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कोट
30 डिग्री किसका उल्टा होता है? tan 30 डिग्री का उल्टा होता है। tan 30 डिग्री की वैल्यू देखो, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2। और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? वैसे ये याद रखना, ये वैल्यू लर्न कर लो, क्या होगी? 1/2 इंटू √3 इंटू 2, यानी कि 1/√3 होती है, यही होती है। तो इसकी जगह तो लिख सकते हैं, tan का उल्टा होता है कोट √3, वैल्यू होगी माइनस कोट 75 डिग्री। 75 डिग्री किसके बराबर होगा? या तो दोनों को सेम तो बना सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? tan कोट 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है। 90 फिर वही ओड, tan किस में चेंज होता है? कोट किस में चेंज हो जाता है? tan में। tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री की आप वैल्यू लर्न कर लो, √3 - 1/√3 + 1। वैसे तो ये निकाल के भी देख सकते हैं, पर बहुत बड़ा हो जाएगा आपका, 2 पेज में तो सिर्फ ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। 2 घंटे में से आप 1 घंटा, आधा घंटा मैथ्स का तो सिर्फ यही इक्वेशन सोल्व करने पे लगा दोगे। तो ये वैल्यू लर्न करो, √3 + 1, √3 + 1, ठीक है। ये √3, इसकी वैल्यू क्या आई? √3 + 1/√3, ना माइनस ऊपर वाला और प्लस 1/, ये वैल्यू सेम यहाँ आएगी, -1/√3 माइनस प्लस 1 माइनस tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 माइनस √3। एलसीएम ले सकते हैं, √3 + 1 आया, √3 इंटू √3 + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये है ही माइनस √3 माइनस 1, सेम नीचे आएगा। एलसीएम √3 + 1, √3 - 1 इंटू ये तो पूरा है ही, इसके साथ तो कुछ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, माइनस √3 इंटू √3 + 1। इसको सोल्व कर लो आगे। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3, इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3, ये इसको खोल सकते हैं, माइनस √3 माइनस 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 प्लस, ये इसका ऐसे है ये, ठीक है, अपॉन ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाली ऐसे सोल्व कर सकते हैं, √3 - 1 माइनस √3 इंटू √3 कितना होगा? 3, ये इस साइड यहाँ पे जाएगा, ये कितना आएगा? √3, ये क्या है? प्लस का है, बार क्या है? माइनस है, प्लस माइनस 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 √3। अब देखो किसी से कुछ कट रहा है तो ये इससे कट रहा है, 1 प्लस का 1 माइनस का, ये इससे कट रहा है, 1 प्लस का 1 माइनस का, वैल्यू क्या आ जाएगी? ऊपर 4, नीचे क्या आ जाएगी? -4, आंसर क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले और हैं। sin 15 डिग्री, sin 15 किसका उल्टा हो जाएगा? cos 75 डिग्री का, ठीक है। cos 75 डिग्री किसका उल्टा होगा? sin 15 डिग्री का, ठीक है। कोट 75 डिग्री, tan 15 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूले और बताऊंगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस यही फॉर्मूले बचे हैं 2-3 और, बाकी सारे फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं अब तो, ठीक है। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम क्या बोलता है? sin² π/40 + sin² 2π/40 + so on to + sin² 19 π/40 है, वही sin² वाला है। sin² A + sin² B किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। कब? A + B की वैल्यू 90 डिग्री होती है। कब? A + B की वैल्यू 90 डिग्री होती है। देखो फर्स्ट और सेकंड का जोड़ हो रहा है, 90 नहीं हो रहा है। लास्ट और फर्स्ट का देखो, π/40 + 19 π/40 किसके बराबर होगा? दोनों के बराबर 40 है, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली
ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएगा 20π/40 यानी कि 1/2 यानी कि π/2, π/2 किसके बराबर 90 के बराबर आ रहा है ना। a प्लस बी की वैल्यू क्या 90, यानी कि दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं किसको, साइन स्क्वायर π/40 प्लस साइन स्क्वायर 19π/40, ये है ये भी है, किसके बराबर हो जाएगी ये टर्म, ये पेयर 1 के बराबर, किसके बराबर 1 के बराबर। डिफरेंस 1 का ही है तो निकालने की जरूरत नहीं है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सिंपल हमें दिख रहा है 19 टर्म्स हैं, 19 टर्म्स हैं। एक बीच की होगी, बीच की क्या होगी साइन स्क्वायर 45 डिग्री होगी वो, और तो कुछ हो नहीं सकती, ठीक है। अच्छा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर 45 की 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा देखो ये कितने कितने हैं 19 हैं टर्म्स, एक बीच की होगी, बीच की वैल्यू आ गई 1/2 आ गई ना, 1/√2 का स्क्वायर कितने आएगा 1/2 आ गया, तो 18 टर्म्स बच गई। 18 में 2-2 के पेयर बन रहे हैं, यानी कि कितने पेयर बन रहे हैं 9, यानी कि 9 1 आ रहे हैं, 9 1 प्लस हाफ क्या आ जाएगा आंसर 9 एंड हाफ क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके देखो कोट a-1 इंटू कोट b-1 इज इक्वल टू निकालना है किसके बराबर होगा। देखो ये इसका मतलब आगे इसको सोल्व करते हैं तो कोट a इंटू कोट b बनता है, फिर माइनस कोट a माइनस कोट b माइनस 1 बनता है, ठीक है। कोट 1 की वैल्यू कहाँ पे होती है, कोट 45 डिग्री पे, तो हमें a प्लस बी, इसमें कुछ हमें नहीं दिया गया है तो ये हम अज्यूम करके चलेंगे क्या a प्लस बी इज इक्वल टू 45 है, ताकि यहाँ दोनों को कोट से मल्टीप्लाई करें और कोट की वैल्यू 1 आए, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया गया है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, कोट a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू कोट, दो फॉर्मूले हैं ये, एक tan का है और एक कोट का है, ठीक है। कोट a इंटू कोट b माइनस प्लस 1 कोट a इंटू कोट b माइनस प्लस 1 अपॉन कोट a प्लस माइनस कोट b, यही होता था। ये माइनस प्लस क्या है, मतलब जब अगर प्लस है कोट a प्लस b है तो ये ऊपर वाला माइनस होगा, कोट a इंटू कोट b माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b। अगर माइनस है कोट a माइनस b तो क्या होगा, कोट a इंटू कोट b प्लस 1 अपॉन कोट a माइनस कोट b। ऐसे ही tan का भी होता है, वो भी देख लो साथ के साथ, tan a प्लस माइनस b किसके बराबर होता है, tan a माइनस प्लस tan b अपॉन tan 1 माइनस 1 प्लस माइनस tan a इंटू tan b, यही होता है। इसमें सॉरी क्या होता है, प्लस वाले में पहले प्लस होता है, माइनस यहाँ पे माइनस प्लस, ऐसे होता है, ठीक है ना। क्या होता है tan a प्लस माइनस tan b, इसमें तो ये ऊपर वाले पहले शुरू में जो है चेंज हो जाते हैं, नीचे वाले में सेम रहते हैं, इसमें ऊपर वाले में सेम रहते हैं, क्योंकि जो अलग अलग है इसमें भी सेम रहे हैं, ये इसका उल्टा हो जाता है तो इसके ऊपर वाले में सेम रहे, पॉन b 1 माइनस प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। ओके ये अज्यूम कर लिया है प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों तरफ अब अगर हम कोट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, कोट a प्लस बी इज इक्वल टू कोट a 45 डिग्री, ये आ गया। ये फॉर्मूला खोल सकते हैं हम, क्या आएगा, कोट a इंटू कोट b प्लस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन कोट a प्लस का प्लस रहेगा, कोट b इज इक्वल टू 45 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, या ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा
क्या होगा, कोट ए इंटू कोट बी -1 किसके बराबर, कोट ए प्लस कोट बी के बराबर। ठीक है, ये इस साइड लेके आ सकते हैं ताकि एक दूसरे की कंपैरिजन कर लें। कोट ए इंटू कोट बी -1 माइनस कोट ए माइनस कोट बी। ठीक है, माइनस कोट ए माइनस कोट बी। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू तो 0 बच गया, इज इक्वल टू तो 0 बच गया क्योंकि सारी चीजें हम इस साइड ले आए। ओके, या फिर ऐसे कर लो कि इसको 1 को इस साइड रख लो, 1 को क्या करें, इस साइड रख लें, पहले 0 ही रख लेते हैं, छोड़ो। ठीक है, कोट ए कोट बी, कोट हमारा अब जो हमें दिया गया था वो देखो, कोट ए -1 कोट ए -1। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, इसमें से कोट ए कॉमन ले लोगे आप, कोट ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, कोट बी -1 बचेगा। इन दोनों में से कोट कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमें वही हमें चाहिए, कोट बी -1 इन्हीं से आ रहा है, ये कोट बी -1 आ रहा है ना, तो माइनस क्या बच गया, -1 माइनस कोट बी बच गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो ये सेम है, ये सेम आ रहा है, यानी कि इनमें से भी -1 कॉमन नहीं ले सकते हैं। हम क्या करते तो सीरीज बनाते थे जो, उसमें नहीं लेते थे। ठीक है, ऐसे ही सेम -1 कॉमन ले लिया तो क्या आया, 1 माइनस या कोट बी -1 आया, कोट बी -1 आया। इसको उल्टा लिख लो, माइनस कोट बी -1, इसमें से क्या लेते हैं, अगर कॉमन 1 लेते हैं, -1 लेते हैं तो क्या आएगा, कोट बी -1, ये प्लस हो जाएगा, कोट बी -1। ठीक है ना, ये प्लस का होगा -1 -1। ठीक है, -1 माइनस कॉमन लेते हैं, कोट प्लस का हो जाएगा, ये क्या था, प्लस वाले में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था तो -1 था। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो ये भी कॉमन आ जाएंगे, कोट बी -1 आ गया तो ये क्या बच गया, कोट ए -1 बच गया। इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। इज इक्वल टू किसके बराबर, देखो ये आ गया ना, कोट ए कोट बी -1 आ गया ना, और ये क्या आया, -1 कोट बी -1, ये सेम आ गया इन दोनों इक्वेशन में। तो ये भी कॉमन ले सकते हैं, कोट बी -1, तो क्या बचेगा, इसमें कोट ए बचेगा, मल्टीप्लाई में बचेगा अब तो -1 बराबर, इज इक्वल टू किसके बराबर था, 0 के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा, 0। ओके, तो ठीक है, आज के सम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बताती हूँ, फॉर्मूले मान लो या कुछ इक्वेशंस मान लो, उनको क्या है, अगर ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल दे रखी है, ए बी सी क्या है, वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल है, ए बी और सी क्या है, वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमेशा फर्स्ट क्या होता है, tan A प्लस tan B प्लस tan C किसके बराबर होगा, tan A इंटू tan B इंटू tan C के बराबर होगा। अगर ये आपको दे रखा है और ये भी दे रखा है, ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल हैं, और आपको इसकी ज़रूरत उस इक्वेशन पे पड़ रही है, तो आप आराम से ये रख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C रख सकते हैं। जैसे वो सम आया था उसमें कहीं वर्टेक्स वैसे दी नहीं गई थी, अगर उसमें
क्या था, अगर ये निकल के आता साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ऐसा तो कोई वैसे फॉर्मूला है नहीं। अगर साइन की जगह 10 होता, 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी, ठीक है। और जो है ऑप्शन में हमें ए प्लस बी प्लस सी ना देके ये दिया मिलता, और ये दे रखा होता क्वेश्चन में ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, और ऑप्शन प्लस में कहीं होता ही नहीं, तो ये आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी किसके बराबर होता है, 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी के बराबर। ओके, सेकंड देखते हैं, कोट ए इंटू कोट बी प्लस कोट बी इंटू कोट सी प्लस कोट सी इंटू कोट ए किसके बराबर होगा, कोट ए किसके बराबर होगा, कोट ए इंटू कोट बी प्लस कोट बी इंटू कोट सी प्लस कोट सी इंटू कोट ए किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड है 1/, इसको लिख सकते हैं 1/10, कोट वैसे भी 10 का उल्टा ही होता है, 10 ए इंटू 10 बी प्लस 1/10 बी इंटू 10 सी प्लस 1/10 सी इंटू 10 ए किसके बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर। कब होंगी ये तीनों फॉर्मूले यूज, कब होंगे ये अप्लाई, जब ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल दे रखे हैं, ए बी सी आर ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल दे रखे हैं। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट वीडियो में